In previous lectures, we discussed about the deforestation, right? Now we discuss the desertification. Desertification, desertification होता क्या है? डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट से बना है डेजर्टिफिकेशन। वो होता क्या है? देखो, जब तुम डिफोरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, तो हमारे जो पेड़ हैं वो बहुत ट्रीज हैं बहुत कम हो जाते हैं, बहुत लेस हो जाता है, जिसके कारण जो सॉइल क्या हो जाती है, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब जो ऊपर की लेयर्स क्या है हवा में उड़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारा या हवा में उड़ जाती है या फिर पानी में बह जाती है, तो उसके कारण बहुत सारा सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के कारण जो मेरे पास मिट्टी रह जाएगी वो कैसे हो जाएगी? लेस फर्टाइल और लेस ह्यूमस। जब जो मिट्टी लेस फर्टाइल होगी, लेस ह्यूमस होगी, तो मेरी जो लैंड होगी लेस फर्टिलिटी हो जाएगी, जो मेरी लैंड होगी लेस फर्टाइल हो जाएगी, जिसके कारण मैं उसके ऊपर कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकती। यदि मेरी लैंड ही फर्टाइल नहीं है तो मैं कल्टीवेशन कैसे करूँगी? यदि मैं कल्टिफिकेशन नहीं होगी तो वो लैंड कैसे हो जाएगी? वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगी? डेजर्ट प्लेस में कन्वर्टेड हो जाएगी। वो लैंड किस में कन्वर्टेड हो जाएगी? डेजर्ट प्लेस में। क्यों? क्योंकि वो जो लैंड जो सॉइल है, सॉइल इरोजन के कारण जो उसमें जो सॉइल कैसे होगी? लेस फर्टिलिटी होगी और लेस ह्यूमस वाली होगी, जिसके कारण वो जो मेरी लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी कारण हम उसको क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? देखो, डेजर्टिफिकेशन का होता क्या है? fewer trees result in more soil erosion। जब fewer trees होते हैं मतलब बहुत कम trees होते हैं, तब क्या होता है? तो soil erosion क्या होता है? ज़्यादा होता है। soil has less fertile and less humus, जिसके कारण soil क्या है? टॉप, आपको मैंने अपने 7th क्लास में पढ़ाया था कि जो हमारी टॉप soil होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है उसमें और सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। जो यदि मेरे ट्रीज ही नहीं रहेंगे, ठीक है, तो मेरी जो सॉइल होगी वो तो हवा में पानी में बह जाएगी, इसके कारण वो कैसी सॉइल हो जाएगी? लेस फर्टिलिटी और लेस ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा? वो प्लेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेस फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। जो लेस फर्टाइल है, जिसमें फर्टिलिटी ही नहीं रही है, तो वो लैंड किस में कन्वर्ट हो गई है? मेरी डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है। क्लियर? जब मेरी लैंड, जब सॉइल, इतना याद रखना, जब सॉइल इरोशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो मेरी जो लैंड है वो किसमें, जो मेरी मिट्टी है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लेस ह्यूमस और लेस फर्टाइल में। जब मेरी मिट्टी लेस फर्टाइल और लेस ह्यूमस हो जाएगी तो वो लैंड कैसी हो जाएगी? डेजर्ट प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगी। वहाँ पे हम कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मिट्टी अच्छी नहीं है। मिट्टी अच्छी नहीं है तो कैसे कल्टीवेशन अच्छी होगी? इसीलिए उसको ही हम डेजर्ट से ही बना है, डेजर्टिफिकेशन, राइट? नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द सॉइल वगैरह। जब डिफोरेस्टेशन होता है तो उसका सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले तो सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पेड़ काट दिए तो सॉइल इरोशन तो होगा ही होगा। सॉइल इरोशन मतलब सॉइल उड़ जाती है, अच्छी जो टॉप सॉइल है वो उड़ जाती है, ठीक है, सॉइल इरोशन सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो मेरे पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि टॉप सॉइल ये जो है उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। यदि वो ही नहीं रहेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो वाटर को होल्ड कैसे कर पाएगा? क्योंकि बाकी तो नीचे रॉक्स आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और अच्छी सॉइल नहीं होती है, इसके कारण वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कम हो जाएगी। क्लियर? देखो, सॉइल इरोशन इंक्रीजेस, राइट, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज पे कैसे सॉइल होती है? टॉप सॉइल होती है, ठीक है, वो जो टॉप सॉइल कैसे होती है? टॉप सॉइल में जो सॉइल होती है बहुत फर्टिलिटी वाली होती है। जो उसके नीचे जो सॉइल होती है उसमें तो फिर उसके बाद रॉक्स आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, पत्थर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो सॉइल अच्छी नहीं रहती। क्लियर? इसके कारण मेरी टॉप सॉइल ही नहीं रहेगी तो वो लेस फर्टिलिटी हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि सॉइल इरोशन इतना हो रहा है, टॉप सॉइल ही नहीं रहेगी मेरे पास,
क्योंकि पेड़ ही जो है जो सॉइल को क्या है, सॉइल में बंधे रहते हैं, सॉइल को अच्छा रखते हैं। यदि पेड़ ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो सॉइल मेरी कैसी होगी, अच्छी नहीं होगी, राइट। ग्राउंड वाटर रिड्यूस, जो मेरा ग्राउंड वाटर है, जब उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं रहेगी, जब बारिश होगी, ठीक है, तो नीचे तक पानी ही नहीं जाएगा, तो ग्राउंड वाटर तो रिड्यूस होगा ही ना, तो ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट टेक्सचर ऑफ सॉइल आल्सो चेंज, जो टेक्सचर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या हो जाएगा, सॉइल के चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ट्रीज है नहीं, जिसके कारण उसके न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें चेंज हो जाएंगे, सॉइल में पूरे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे, क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि ये हमने डिस्कस करा कि डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हमने उसके इफेक्ट्स करे कि डिफोरेस्टेशन से सॉइल को क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर क्या बोलते हैं। आपने अपनी एसएस में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो तीन पढ़े हो, पर वो तीनों में हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, हम वहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे हमारी लाइफ क्या एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ बायोस्फीयर ऐसा है, देखो ये मेरा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, पर एटमॉस्फेयर जो बीच में है वो मेरा क्या है, बायोस्फीयर है। मेरा बीच में क्या होता है, बायोस्फीयर होता है, जहाँ पे अकेले मेरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज और कहीं जगह पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। बायोस्फीयर वो प्लेस है जहाँ पे लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करती है, क्लियर। बाकी और किसी भी जगह पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, यहाँ पे ही अर्थ, वो बायोस्फीयर है क्या, हमारा अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो हम रह रहे हैं, वो क्या है, बायोस्फीयर उसको बोलते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारी धरती का पार्ट है, इन विच, ऐसे तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर भी पार्ट है, पर बायोस्फीयर हमारी ऐसी धरती का पार्ट है, अर्थ का पार्ट है, जहाँ पे क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ हो सकती है, जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्लियर। पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं, वो क्या है, बायोस्फीयर, ठीक है। अब बायोस्फीयर आपको क्लियर हो गया। अब मेरा है बायोडाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्सिटी का क्या, भिन्नता, बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है ना। कितने ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हम रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी धरती पे बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसको ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, पर इसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हो, एग्जिस्टिंग करते हैं, क्लियर। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, डॉग है, कैट है, कितनी वैरायटीज होती है ना, तो वो क्या है, मेरी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है मेरी वहाँ पे। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, जो अर्थ पे बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्लियर। फिर वो कह रहा है, अब नेक्स्ट मेरा है, ये दो टर्म्स आपकी बार बार यूज होंगी, बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बायोस्फीयर में क्या होता है, एक ऐसा पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं। ये वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। आपको पता ही है, इसका एग्जाम्पल हम लोग हैं, हमसे ही देख लो, अपने आप से देख लो, कितने तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं, कितने तरह के प्लांट्स रहते हैं, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब मेरा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो कह रहे हैं कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को हमने कैसे कंजर्व करके रखना है, और वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवों को कैसे कंजर्व करके रखना है, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे, क्लियर। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे और भी पर्सन्स जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, बहुत सारे क्या इसकी हेल्प करते हैं इनको सेव करके रखने में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस है।
हम इनको खोना नहीं चाहते। आपको पता है ना, टाइगर जो हमारा पिकॉक है वो क्या है, आपको पता है सबको, नेशनल बर्ड है, ठीक है। फिर यदि हम इसको क्या है, हम इनको स्टोर करके नहीं रखेंगे, इनको सेव करके नहीं रखेंगे, तो ये क्या है, खत्म हो जाएंगे, इनकी जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी इनके लिए बहुत सारे वर्कआउट कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है। इसी कारण उसने क्या है, बहुत सारे लॉज बनाए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज बनाए हैं जिसको हम प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसको ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो जीवों को, ऑर्गेनिजम्स को, मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग रखा जाता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसको हम प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज किसको बोलते हैं, वैसे एरियाज जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहती, ना पे हम यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, ना हम ग्रेजिंग कर सकते हैं, ना हम ट्रीज को कट कर सकते हैं, ना हम वुड को कट कर, कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं रहती है। सिर्फ क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, उनको नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती है। प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारे जो गवर्नमेंट ने एरियाज को डिवाइड करा हुआ है, सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और एनिमल्स को उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। उनको पूरा जैसे उनका नेचुरल हैबिटेट होता है वो अपना आराम से घूम फिर सकते हैं, उनको कोई इसमें मैन की डिस्टर्बेंस नहीं रहती है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, जहाँ पे क्या एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं अलाउड होती है, राइट। वैसे ही मेरा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में भी क्या है, एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। एनिमल्स को उनको वहाँ पे उनको पूरा ऐसा उनका एरिया पूरा रिजर्व होता है जहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, वो आराम से घूम सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डर नहीं होता। तो ऐसा एरिया नेशनल पार्क है जो रिजर्व करके रखा है, उनका कुछ एरिया रिजर्व होता है जहाँ पे कोई भी अदर पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सिर्फ एनिमल्स ही रहेंगे वहाँ पे और वो फ्रीली घूम सकते हैं, उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है और वहाँ पे वो अपने नेचुरल सोर्सेज है जो हमारे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे भी वो आ जा सकते हैं, वो जो एरिया रिजर्व है उसके अंदर वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। वो क्या है, मेरा नेशनल पार्क है, क्लियर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी थोड़ा सेम ही होते हैं। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि थोड़ी सी मैन को परमिशन दी जाती है कि कोई भी बाहर का जैसे कोई टूरिस्ट है वहाँ पे आके देख सकता है परमिशन लेके, पर नेशनल पार्क में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, वहाँ पे किसी को कोई आने की परमिशन नहीं दी जाती। दोनों होते हैं सेम, बस थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आगे डिफरेंस करेंगे, क्लियर। फिर मेरा है बायोस्फीयर रिजर्व। मेरा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये एरिया बहुत बड़ा होता है, ये एरिया क्या है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है जहाँ पे एनिमल्स को, प्लांट्स को और ट्राइबल्स लोग जो बहुत सालों से जो जंगली जीव होते हैं, जो जंगली मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं, ट्राइबल लोग जो होते हैं वो जो कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी अलाउड करा जाता है वहाँ पे रहने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स को, एनिमल्स को और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को और ट्राइबल लोगों को जो वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, ठीक है। जंगली जीव होते हैं ना, जंगली लोग होते हैं, इसको हम ट्राइबल भी बोलते हैं, जंगली मतलब जंगली इंसान, तो उनको भी वहाँ पे रहने की परमिशन दी जाती है, पर उनको वहाँ पे कोई उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती है, वो कोई भी वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ काट नहीं सकते, सिर्फ उनको वहाँ पे रहने की परमिशन दी जाती है, क्लियर। पर जो प्लांट्स, एनिमल्स को अच्छे से वहाँ पे रखा जाता है क्योंकि उनको नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखा जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व में एनिमल्स, प्लांट्स और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और ट्राइबल लोगों को उनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, क्लियर। और इसी के अंदर इसका एरिया बहुत
बड़ा होता है, इसी कारण इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी अंदर आती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में इसका एरिया इतना बड़ा होता है, इसीलिए इसके अंदर क्या आता है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। क्लियर? आपने एक तुम्हारी बुक में इसमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करा गया है, जो मध्य प्रदेश में है। ये एरिया बहुत बड़ा है, इसके अंदर नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। क्लियर? आपको मे भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बायोस्फीयर में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और ट्राइबल लोग भी आते हैं। ट्राइबल लोगों को भी परमिशन दी जाती है, पर उनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहती है। और जो किसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करा जाता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स को उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करा जाता है, जहाँ जैसे उनको नेचुरल हैबिटेट चाहिए वैसे ही उनको प्रोवाइड करा जाता है वहाँ पे, और उनकी देख रेख करी जाती है। इसकी वजह से ही हमारी कुछ स्पीशीज बची हुई हैं। यदि ये ना हो तो हमारी स्पीशीज तो खत्म हो जाएंगी। क्लियर?